सभी को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है ज्योतिष के विद्वानों का और ज्योतिष के विद्यार्थियों का। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि जब हम जन्म कुंडली देखते हैं और जातक या जातिका का रंग रूप कैसा होगा, उसके शरीर की आकृति कैसी होगी। दो बातें ज़रूरी हैं, वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हर राशि की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। जैसे किसी राशि का नेचर होता है अग्नि तत्व, किसी का होता है पृथ्वी तत्व, किसी का होता है वायु तत्व और किसी का होता है जल तत्व। इसको हम कैसे याद रखेंगे? पहली राशि मेष है और ये है अग्नि तत्व वाली राशि है। दूसरी राशि वृषभ है, ये है पृथ्वी तत्व। तीसरी राशि मिथुन होती है और ये है वायु तत्व। कर्क राशि जल तत्व है। इस तरह से मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनको हम इस तरह से याद करेंगे कि एक नंबर राशि जो है वो अग्नि तत्व है, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। ऐसे ही 5 नंबर राशि है सिंह राशि, ये फिर अग्नि तत्व राशि होगी। और 6 नंबर राशि है कन्या, जो कि पृथ्वी तत्व होगी, वायु तत्व होगी तुला और जल तत्व होगी वृश्चिक राशि। राशियों में फिर तीसरा चक्र जो 4 राशियों का है और 4 ही तत्व हैं। धनु राशि अग्नि तत्व होगी और पृथ्वी तत्व होगी मकर राशि। वायु तत्व कुंभ राशि होगी, जल तत्व होगी मीन राशि। ये सभी राशियों के तत्व जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम ग्रहों की तत्वों को भी याद रखेंगे। ग्रहों के तत्व भी जरूरी हैं याद रखना। तो ग्रहों में सूर्य है अग्नि तत्व, ये शुष्क ग्रह है, यानी कि ये रूखा ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है। इसका प्रभाव ये होता है कि सूर्य के प्रभाव के कारण से सम कद होता है जातक या जातिका का। नॉर्मल कद होता है, ना ज़्यादा ऊंचा कद होता है और ना ही ज़्यादा छोटा कद होता है। फिर दूसरा ग्रह है, उसके बाद वार क्रम से अगर हम चलते हैं तो चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह जल तत्व राशि वाला ग्रह है और ये इसका प्रकृति भी जल प्रकृति है। जल तत्व वाला दीर्घ कद वाला ये मनुष्य होता है, जिस पर प्रभाव चंद्रमा का ज्यादा होता है। दीर्घ यानी लंबा इंसान होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुषों में वो ज्यादा लंबा होता है, स्त्रियों का जो सामान्य कद हुआ करता है उसके अनुसार हम स्त्री के कद की व्याख्या करते हैं। अब मंगल है, मंगल भी शुष्क ग्रह है, सूर्य की तरह ये भी रूखा ग्रह है और ये भी अग्नि तत्व वाला ग्रह है। लेकिन जहाँ पर सूर्य का जो कद हमने समझा कि वो है सम कद, मतलब नॉर्मल कद है, लेकिन मंगल का जो कद है वो छोटा है, हस्व है। हस्व कहा गया है, हस्व शब्द का मतलब होता है छोटा। उसके बाद फिर बुध की जो प्रकृति है वो जल प्रकृति है, लेकिन तत्व बुध का पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व वाला ग्रह ये बुध, और इसका जो जातक पर प्रभाव ज्यादा होगा तो ये होगा सम कद वाला जातक। सामान्य कद वाला, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होगा और ज्यादा छोटा भी नहीं होगा। फिर बृहस्पति ग्रह है, ये जल प्रकृति का ग्रह है, लेकिन इसका तत्व आकाश तत्व है। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं। एक ही ऐसा तत्व है आकाश तत्व जिसका प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह करते हैं। ना तो कोई राशि इस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ना कोई दूसरा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। तो आकाश तत्व, इसका जो कद होगा, आकाश तत्व का प्रभाव जिस पर ज्यादा हो वो मध्यम हस्व होगा, ना ज्यादा बड़ा होगा और ना ज्यादा छोटा होगा, यानी मध्यम कद वाले ये इंसान होते हैं। इसके बाद फिर शुक्र ग्रह है, इसकी प्रकृति भी जल है, तत्व भी जल है। जल तत्व वाला ग्रह शुक्र ग्रह, इस तत्व के प्रभाव से, शुक्र ग्रह के प्रभाव से जो जातक होता है वो हस्व कद वाला होता है, मतलब कद उसका नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, छोटा होता है। इसी तरह से शनि ग्रह है। शनि ग्रह की प्रकृति शुष्क है, जैसे कि मंगल की शुष्क है या सूर्य की शुष्क है, लेकिन इसका तत्व वायु तत्व है।
शनि ग्रह का तत्व वायु तत्व कहलाता है और इस ग्रह के प्रभाव वाले व्यक्ति लंबे कद वाले हुआ करते हैं। उनका कद सामान्य से लंबा हुआ करता है। तो दोस्तों ये जरूरी है, ये सब बातें आपको याद रखना। सामने बोर्ड पर भी ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये राशियों के जो तत्व हैं वो भी लिखे हुए हैं, कौन कौन सी राशि किस किस तत्व वाली है, और ग्रहों के भी सभी ग्रहों के तत्व लिखे हुए हैं। राहु और केतु को छोड़ा गया है यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेडिक्शन करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनको लागू करना है किसी कुंडली पर। अब देखिए सामने एक कुंडली भी आपको दिखाई दे रही है। ये जो कुंडली है ये है वृषभ लगन की। इसी को हम उदाहरण मानते हुए जानेंगे कि इस लगन वाला व्यक्ति आकार में कैसा होगा। वृषभ राशि है लगन में और केतु की स्थिति है, दूसरे हाउस में सूर्य की स्थिति है, तीसरे में बुध की स्थिति है कर्क राशि में, चौथे भाव में मंगल हैं, ये हैं सिंह राशि के, पांचवें में गुरु और चंद्रमा हैं कन्या राशि में, सातवें घर में राहु की स्थिति है, 10वें घर में शनि ग्रह की स्थिति है और 12वें घर में है शुक्र ग्रह की स्थिति मेष राशि में। तो आइए समझते हैं इस लगन वाले की शारीरिक आकृति कैसी। लेकिन सबसे पहले सामान्य रूल क्या है ये हम जान लेते हैं। सामान्य रूल में 9 बातें आपको याद रखनी है और 9 बातों में पहली ये है कि लगन और लगन का स्वामी लगनाधिपति अगर जल राशि में हो तो शरीर खूब स्थूल होता है। स्थूल का मतलब खूब मोटा ताजा या बड़े आकार वाला होता है, जैसे इसमें पृथ्वी तत्व राशि है। दूसरा सूत्र यह है कि लगन और लगन के स्वामी लगनाधिपति अगर जल राशि में हो तब भी शरीर खूब स्थूल होता है, खूब मोटा ताजा होता है शरीर। तीसरे नंबर का सूत्र यह है कि अगर लगन अग्नि राशि हो और अग्नि ग्रह उसमें स्थित हो तो मनुष्य बलवान होता है, ताकत होती है उसमें बहुत, और शरीर देखने में दुबला पतला होता है। देखिए 2 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अग्नि तत्व वाली राशि और अग्नि तत्व वाला ग्रह ये कहते हैं कि शरीर दुबला पतला जरूर होगा लेकिन उसमें ताकत बहुत होती है, शक्तिशाली होता है। तो इसमें अग्नि तत्व का प्रभाव उस पर ज्यादा होता है, ग्रह के कारण भी और राशि के कारण भी। चौथा जो पॉइंट्स है वो ये कहता है कि अग्नि या वायु राशि लगन में हो और लगन स्वामी लगनाधिपति पृथ्वी राशि में हो, किसी ऐसी राशि में हो जो कि पृथ्वी तत्व वाली राशि है, तो उस मनुष्य की हड्डियां पुष्ट होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर ठोस होता है। मतलब यहाँ शरीर की आकृति की बात नहीं की गई लेकिन हड्डियां उसकी पुष्ट होती हैं और शरीर मजबूत होता है, ठोस होता है। इसके बाद फिर 5वां जो सूत्र है वो ये है कि अग्नि या वायु राशि में लगन हो और लगन स्वामी जल राशि में हो तो शरीर स्थूल होता है, शरीर मोटा ताजा होता है। वायु तत्व और फिर साथ में जल तत्व ये दोनों मिलकर के शरीर को स्थूल यानी मोटा बना देते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट्स है कि अगर लगन वायु राशि हो और उसमें वायु तत्व ग्रह स्थित हो तो जातक दुबला पर तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। दुबले पतले शरीर वाला होता है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। फिर 7वां पॉइंट ये है कि अगर लगन पृथ्वी तत्व राशि हो, जैसे कि इस कुंडली में पृथ्वी तत्व राशि है और उसमें पृथ्वी तत्व ग्रह भी स्थित हो, यानी पृथ्वी राशि में लगन हो, जैसे कि इस कुंडली में वृषभ लगन है और ये पृथ्वी तत्व वाली राशि है और लगनाधिपति या लगन का स्वामी पृथ्वी तत्व राशि में ही हो तो शरीर उस जातक या जातिका का स्थूल यानी मोटा ताजा होता है और दृढ़ मजबूत भी होता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि पृथ्वी राशि लगन में हो और उसका अधिपति जल राशि में हो तो शरीर साधारण रूप से अगर हम देखते हैं तो स्थूल होता है। फिर उसके बाद ये भी देखना होता है कि लगन की राशि ह्रस्व यानी छोटी है, छोटे आकार का लगन है, दीर्घ है या सम है, किस प्रकार की है, उसी के अनुसार जातक के शरीर की ऊंचाई समझनी चाहिए। शरीर की आकृति के निर्णय के लिए कुछ और नियम भी बता रहा हूं मैं आपको, उनको भी आपको याद रखना होगा।
लगन राशि कैसी है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, फिर लगन में ग्रह है तो वो ग्रह कैसा है, या फिर लगन में ग्रह नहीं है तो लग्नेश कैसा ग्रह है, लग्नेश की प्रकृति कैसी है। इस लगन कुंडली में वृषभ यानी पृथ्वी तत्व राशि है और शुक्र ग्रह जल तत्व वाला ग्रह है, तो इसका मतलब यह है कि इसका शरीर सामान्य होगा, ना ज्यादा मोटा होगा और ना ही ज्यादा छोटा होगा। लग्नेश कैसा है, लग्नेश की प्रकृति क्या है? लग्नेश कुंडली में शुक्र ग्रह है और शुक्र की प्रकृति आपको मैंने बता ही दी, ये सामने बोर्ड पर भी लिखी हुई है। और किस राशि में है वो लग्नेश? लग्नेश यहाँ पर मेष राशि में है, जो कि अग्नि तत्व वाली राशि है। लग्नेश के साथ कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उनका तत्व क्या है, फिर लगन पर किस ग्रह की दृष्टि है। लग्नेश अष्टम या द्वादश भाव में तो नहीं है, अगर द्वादश या अष्टम भाव में है तो उसके फल क्षीण हो जाते हैं, यानी वो स्थूल है तो स्थूल नहीं रह जाता। आठवें में है तो भी इसी प्रकार का फल होता है। गुरु लगन में है तो गुरु उसको वृद्धि करता है, स्थूलता देता है। लगन में अगर गुरु ग्रह की स्थिति है या लगन को देख रहे हैं बृहस्पति ग्रह, तो कैसी राशि में बृहस्पति ग्रह की स्थिति है, हमें यह भी देखना होगा। इन सब नियमों को हमें याद रखना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तत्वों में किसकी विशेषता ज्यादा है, यानी कौन सा तत्व इस कुंडली वाले में ज्यादा प्रबल हो रहा है, इसका निर्णय किया जाता है। अंत में पहले जो नियम कुछ बताए गए हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। लग्नेश और लगन में स्थित राशि के स्वरूप के अनुसार जातक के रंग रूप का निश्चय मुख्य रूप से किया जाता है। मेष लगन में लाल मिश्रित या सफेद उसके शरीर की आभा होगी और वृषभ में पीला मिश्रित होगा उसके शरीर की आभा ऐसी होगी, चेहरे की चमक या चेहरे का रंग ऐसा होगा। और मिथुन में गहरा होगा उसका रंग और लाल मिश्रित सा होगा, लाल मिश्रित या फिर सफेद मिश्रित होगा। कर्क में नीला बताया गया है और सिंह में धूसर रंग बताया गया, मिट्टी की तरह का रंग बताया गया है। कन्या में श्याम वर्ण कहा गया है और तुला में कृष्ण वर्ण लाली लिए हुए कहा गया है। वृश्चिक में बादामी रंग की झलक बताई गई है और धनु में पीत वर्ण यानी पीला, हल्का पीला रंग उसके चेहरे का होता है। मकर में चितकबरा रंग बताया गया है। राशि में आकाश के समान नीला रंग कहा गया है, लेकिन एक रंग किसी के चेहरे का नीला नहीं होता, इसमें मिश्रण हो जाता है जो जो आपको रंग बताए गए हैं, जो कि संभव होते हैं। और मीन में गौर वर्ण बताया गया है, मीन राशि का प्रभाव ज्यादा हो तो गौर वर्ण का वो स्त्री या पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि की प्रधानता है। लगन में पृथ्वी तत्व राशि है और शुक्र ग्रह जो है वो है जल तत्व वाला ग्रह। अग्नि तत्व राशि में इसकी स्थिति है। अब इस पर जो दृष्टि का प्रभाव है वो बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है। बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो आकाश तत्व का कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पर मिश्रित संभावनाएं बनती हैं। शरीर की आकृति की संभावनाएं भी मिश्रित होती हैं, ना बहुत ज्यादा उसकी शरीर की आकृति लंबी होगी, क्योंकि लगन राशि हो गई आपकी पृथ्वी तत्व, शुक्र ग्रह है, जल तत्व और अग्नि तत्व की प्रधानता भी हो गई। प्रधानता इसलिए हो गई कि लग्नेश अग्नि तत्व राशि मेष में स्थित है। फिर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होने के कारण से बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आकाश तत्व वाली दृष्टि है, तो इस कुंडली पर पांचों तत्वों का प्रभाव एक समान सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर ठोस भी होगा, दृढ़ भी होगा और रंग भी उसका मिला जुला सा, बहुत ज्यादा गौर वर्ण भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा और मिट्टी की आकृति का भी नहीं होगा, सांवला भी नहीं होगा, मिला जुला सा रंग भी होगा, मिली जुली सी शरीर की आकृति भी होगी। अगर इन पांच में से चार का प्रभाव एक जैसा होता तो निश्चित रूप से उसी प्रकार की प्रकृति होती, आकृति होती, और अगर तीन का भी होता पांच में से तो भी प्रधानता जिसकी ज्यादा होती
वो आकृति और प्रकृति रंग रूप उस जातक या जातिका का होता है। इस तरह से अनुमान हो जाता है जन्म कुंडली देख करके कि किस प्रकार की शरीर की आकृति होगी और किस तरह से उसके चेहरे का रंग रूप होगा, कितना मजबूत शरीर होगा उसका या ढीला ढाला आलसी प्रकृति वाला होगा। शनि के प्रभाव से वो आलसी प्रकृति वाला होता है, मंगल के प्रभाव से वो खूब एनर्जीवान होता है। तो शरीर की आकृति का अनुमान कैसे लगाते हैं ये आपने इस क्लास में समझा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में और चर्चा करेंगे आगे की। ये प्रिडिक्शन की क्लास है और प्रिडिक्शन हम जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं। जन्म कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 ही भाव होते हैं। भावों की चर्चा हो चुकी है, भाव की प्रकृति क्या है और भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से ज्योतिष सीख सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। नमस्कार।